नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पूरन फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो थोड़ा हैरान करने वाली कहानी है, क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी है जो आपको परेशान करने के लिए थोड़ा मजबूर कर देगी। और ऐसा होता है कि ऐसा भी इस दुनिया में होता है क्या, जो इस कहानी के अंदर हुआ है। तो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दो लड़कियां आपस में अच्छी दोस्त थी। दोनों ही लड़कियां कोलगल का काम करती थी। जब जब उन्हें ग्राहक बुलाते थे तो वो अपने ग्राहक के पास चली जाती थी और उनकी अच्छी सेवा किया करती थी। दोनों ही आपस में बहुत खुश रहती थी। एक दिन एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन उसकी पार्टी ने, उस ग्राहक ने उसको बुलाया था, उस लड़की को, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वह अपनी सहेली को यह कहकर भेज देती है कि तुम इस एड्रेस पर जाना, उसकी अच्छी सी सेवा करना, कोई शिकायत का मौका मत देना। अब उसकी फ्रेंड के कहने पर सहेली वहाँ चली जाती है और उस पार्टी ग्राहक की खूब सेवा करती है। तो उस लड़की को वहाँ से खूब सारा पैसा मिलता है, जितना कि उसने सोचा भी नहीं था। उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है। अब जो उसकी सहेली ने अपनी तबीयत खराब होने पर उससे यहाँ भेजा था, जिस लड़की को, उसकी फ्रेंड को, तो वो लड़के अब अपनी सहेली का ही वहाँ से पत्ता साफ कर दिया। इस बात को लेकर इन दोनों सहेलियों में कहा सुनी हो जाती है और दोनों आपस में लड़ जाती है। जो दोनों आपस में एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कती थी, वो अब दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन हो जाती है। एक लड़की एक लड़की जो दूसरी लड़की को पति को शिकायत कर देती है कि तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा काम करती है, गंदा काम करती है, कोलगर का काम करती है, वो दूसरे की पति को शिकायत कर देती है। और यहीं से एक कहानी जन्म ले लेती है, जो इस प्रकार है। जो यहाँ पर भी यह कहानी सुनी, जिसने भी इस कहानी को सुना, लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। आज की जो कहानी, सच्ची कहानी है, वह है उत्तराखंड का एक जिला उधम सिंह नगर, और यहाँ पर एक शहर है काशीपुर का। एक थाना लगता है ITI थाना क्षेत्र। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि एक महिला, जो कि एक श्यामपुर की रहने वाली महिला है, उसको व्हाट्सएप पर कॉल करता है और कहता है कि मैडम, आज मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। उस महिला ने कहा कि कुछ रुपए आपको एडवांस देना होगा। व्यक्ति ने कहा कि रुपए की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपसे, आपके पास जो भी लड़कियां हैं उनमें से अच्छी लड़की भेजना होगा। तो महिला ने पूछा कि आपको लड़की पार्ट टाइम के लिए भेजूं या पूरी नाइट के लिए भेजूं। तो उस आदमी ने कहा, पूरी नाइट के लिए मेरे पास लड़की भेज दो। अब उस महिला ने उसके व्हाट्सएप पर करीब 15 लड़कियों की फोटोग्राफ भेजी, लेकिन वह आदमी उन 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे और अच्छी सी लड़की भेजो, इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं है। तो और वह उसको 5 फोटोग्राफ भेजती है उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने उन 5 फोटोग्राफ में से एक लड़की को सिलेक्ट कर लेता है और पेटीएम के माध्यम से उसको जो रकम तय हुई थी उसकी आधी रकम एडवांस के रूप में भेज देता है। और उसके बाद एक होटल
बताई जाती है और उसका कमरा नंबर बताया जाता है और वह कॉल गर्ल उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। करीब 8 बजे का टाइम तय हुआ था और जैसे ही वह रूम का दरवाज़ा खोलती है और कमरे की लाइट जलाती है कॉल गर्ल, तो देखती है कि बेड पर कोई और नहीं बल्कि उसी का पति लेटा हुआ है, जिसका नाम आलोक शर्मा होता है, जो होटल का कमरा बुक करता है और उस कॉल गर्ल को बुलाता है। उसी का पति उस बेड पर लेटा हुआ है। दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और इनमें से इस बात को लेकर काफ़ी विवाद हो जाता है कि तुम यहाँ क्यों हो। जब एक दूसरे को शुरुआत में देखते हैं तो लग रहा था कि शायद यह गलती से इस कमरे में आ गए हो, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की वहाँ पर बुलावे पर ही आई थी, इसलिए यह धोखा नहीं एक सच्चाई थी। यह महिला को समझने में देर नहीं लगी और वह अपने पति पर मारपीट पर आ जाती है और जैसे ही वह पीटने की कोशिश करती है तो पति महिला पर भारी पड़ जाता है और वह अपनी पत्नी को, एक कॉल गर्ल थी, उसको वहाँ पर पीट देता है। और जैसे ही कमरे के अंदर चीख पुकार की आवाज़ होती है, वहाँ अब कमरे से बाहर वहाँ आवाज़ होती है, तो वहाँ के आसपास के जो कमरे थे उनमें से और होटल का स्टाफ वहाँ पर मौके पर पहुँच जाता है चीख पुकार की आवाज़ सुनकर और देखते हैं कि एक व्यक्ति एक महिला को पीट रहा है। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि यह आपस में पति पत्नी है। वो जानते थे होटल के कर्मचारी कि ये एक कॉल गर्ल है और इस व्यक्ति ने इस महिला को बुलाया है तब यह आई है। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था कि ये एक आपस में पति पत्नी है। सबको यही मालूम था कि व्यक्ति ने एक कॉल गर्ल को बुलाया है। और जब इनमें मारपीट कुछ ज़्यादा ही हो जाती है तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया और होटल से बाहर कर देते हैं ताकि यह झगड़ा इनमें फिर ना हो होटल के अंदर। और जब यह झगड़ा रहा था तब दोनों घर की पुरानी बातें कर रहे थे। इस झगड़े के अंदर महिला अपने पति पर ही कई तरह के लाछन लगा रही थी और पति भी अपनी पत्नी पर कई लाछन लगा रहा था कि मैंने तुम्हें आज नंगे हाथों पकड़ लिया है कॉल गर्ल का काम करते हुए। तो ऐसी बातें जब होटल में हो रही थी तब वहाँ पर जो लोग थे उनको लगा कि ये तो घर का झगड़ा है और अभी ये होटल में आकर झगड़ रहे हैं। जब इनको होटल से बाहर निकाला जाता है तो वहाँ होटल के बाहर सड़क पर भी ऐसे ही लड़ते हैं। तो देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने इस महिला को, जिसका नाम पूजा शर्मा और पति का नाम आलोक शर्मा है, इन दोनों को ही हिरासत में ले लेती है और थाने लेकर आ जाती है, ITI थाने। जब इनसे पूछताछ की जाती है तब आलोक शर्मा कहता है कि इस लड़की से मेरी शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी और शादी होने के बाद ज़्यादा वक्त यह मायके में ही रहती है, जिसके कारण मेरे परिवार वाले परेशान रहते हैं। कुछ लोगों से मुझे मालूम चला कि तुम्हारी बीवी कॉल गर्ल का काम करती है, धंधा करती है। और जब ये बात मैंने पत्नी से पूछा तो वह इस बात को लेकर झगड़ा करने लगती है और झगड़ा होने पर इन दोनों में लगातार विवाद शुरू हो जाता है। 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी, लेकिन शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। थोड़े ही महीनों में ये शादी टूटने की कगार पर पहुंच जाती है, जिससे कि महिला ज़्यादातर मायके में ही रहती है। इस बात को लेकर पति परेशान होता है। रिश्तेदार दोस्तों से वह मदद मांगता है, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। एक दिन वह ऐसे ही बाजार में जा रहा था तो उसे एक महिला मिलती है और उसको कहती है कि तुम्हारी पत्नी धंधा करती है
और वह महिला और कोई नहीं, उसकी पत्नी की ही एक खास दोस्त थी। और वह आलोक शर्मा को बताती है कि तुम्हारी पत्नी वह श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे वाला काम करती है, वह कोलगल का काम करती है। जब यह बात आलोक शर्मा सुनता है तो वह कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जो तुम यह कह रही हो यह सच हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन जो यह महिला थी वो जानती थी, और दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसकी पत्नी और वो महिला जो बता रही थी। कभी कभार दोनों एक दूसरे के कस्टमर के पास पहुंच जाया करती थी। शायद इसी वजह से उसने पुख्ता जानकारी दी थी आलोक शर्मा को। आलोक शर्मा कहता है कि मैं तुम्हारे पर कैसे विश्वास करूं। तब उसने श्यामपुर की उस महिला एजेंट होती है उसके नंबर दे देता है। अब आलोक शर्मा थोड़े दिन इंतजार करने के बाद श्यामपुर की महिला को व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि मुझे एक कोल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। यह उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा था। और सामने जो एक दलाल महिला थी वो इस बात को समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आलोक शर्मा उसको वही लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी थी। क्योंकि जब दलाल महिला ने 15 फोटो भेजा था वह आलोक शर्मा ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनमें से उसकी पत्नी की फोटो नहीं थी। और बाद में 5 फोटो दलाल महिला ने और भेजा था, उनमें उसकी पत्नी पूजा शर्मा की फ़ोटो भी थी। और वह उसको बुला लेता है, और जब वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों देखता है तो इस बात को लेकर दोनों में आपस में विवाद हो जाता है। और जब यह पूरी कहानी पुलिस ने सुनी तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बात यही नहीं रुकी, पत्नी अब पुलिस वालों के सामने अपने पति आलोक शर्मा को पीटना शुरू कर देती है और कहते हैं कि इसका कोई कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है और मुझे मारता है, मुझसे दहेज की मांग करता है। और पति कहता है कि मैंने इसको रंगे हाथ तो पकड़ा है, इसलिए यह ऐसा कह रही है। लेकिन अब पुलिस श्यामपुर की उस दलाल महिला को भी बुलाती है जिसके माध्यम से यह अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी, पूजा शर्मा। अब पुलिस के सामने आलोक शर्मा और पूजा शर्मा इन दोनों में समझौता कर लेते हैं। अब पुलिस श्यामपुर की उस दलाल महिला को गिरफ्तार कर लेती है जो यह धंधा चलाती है, और उस पर इससे संबंधित धाराएं लगाकर जेल भेज देती है। लेकिन पति पत्नी तब तो समझौता करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर एक दूसरे पर शिकायत करना शुरू कर देते हैं। यह कहानी इस इलाके में खूब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई और लोग सुनकर हैरान थे कि आज कॉल गर्ल अपने ग्राहक के पास जाएगी तो उसको मालूम नहीं होता है कि उस सामने कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही होता है। तो इसलिए ये कहानी इस इलाके में सोशल मीडिया के माध्यम से खूब वायरल भी होती है और सुनने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पत्नी कॉल गर्ल का काम करती है शादी होने के बाद भी। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके हमको बताएं, और आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।